हेलो। तो अब हम लोग इसमें एक नेक्स्ट टाइप की और एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय कि क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है तो फटाफट से अब एक बनाते हैं। क्या चीज़? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी फॉर द ईयर एंडेड। ये हमेशा ही लिखना होता है ताकि हमें पता चल सके हम किस ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ये भी तो हमें जानना होगा ना। तो यहाँ पर फिर वो डेट आ जाती है। ठीक, फिर इस फॉर्मेट को बनाते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। इसकी दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। ठीक, डेबिट वाली साइड हमेशा कौन सी वाली साइड होती है जी? डेबिट वाली साइड तो एक्सपेंस वाली साइड होती है। अच्छा, और जी क्रेडिट वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट वाली साइड तो इसकी इनकम वाली साइड होती है। ठीक, अब देखिए ये बन गया इसका फॉर्मेट। ये होती है डेबिट वाली साइड, ये होती है क्रेडिट। इस साइड आपके हमेशा एक्सपेंस आने वाले हैं जो कि फैक्ट्री लेवल पर होने वाले हैं, और इस साइड आपके हमेशा इनकम आने वाली है जो कि फैक्ट्री लेवल पर होने वाली है। ठीक, तो अब देखिए शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको 5 बैलेंसेस कुछ लिखने होंगे। सबसे पहला कौन सा? टू ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में आप फटाफट से ढूंढेंगे क्या आपको कहीं ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। कितने रुपए का? जी 10,000 रुपए का दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक। तो फिर आप फटाफट से ढूंढेंगे जी क्या आपको परचेस अकाउंट का बैलेंस ये बना है? जी हाँ, परचेस अकाउंट का बैलेंस हमें नजर आ रहा है। कितना है भाई? 2 लाख रुपए नजर आ रहा है। ठीक ठीक, फिर देखिए आप ढूंढेंगे क्या इसके अंदर परचेस रिटर्न है, या फिर उसको रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी कहते हैं। आप ढूंढेंगे जी हाँ हाँ मिल गया परचेस रिटर्न। कितने का था भाई? 2,500 रुपये का था। तो आपने उसको माइनस करा और कितना आ गया? इतना आ गया भाई। फिर आप फटाफट से ढूंढेंगे क्या सेल्स है, क्योंकि सेल्स तो हमारी इनकम होती है, हम सामान बेच करके पैसा कमाते हैं। तो ये इस वाली साइड आ जाएगा सेल्स। तो जी ठीक, कितने का सेल्स था भाई? 2 लाख रुपए का सेल्स था। ठीक, अब ढूंढेंगे फटाफट से क्या सेल्स रिटर्न था? जी हाँ था सेल्स रिटर्न। कितने रुपए का था? 5,000 रुपये का था। ये तो माइनस ही होगा। ठीक, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 195,000। ठीक, फिर इस साइड एक और बैलेंस आता है क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा ना यही 3 ट्रांजैक्शन आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाती हैं, सिर्फ यही। ठीक, तो कितना था क्लोजिंग स्टॉक भाई? 20,000 रुपये था। अब आप फटाफट से ढूंढेंगे कि भाई बताओ इसके अंदर और कौन कौन से बैलेंस आने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस आने वाले हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि वेजेस, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर गिवन है वेजेस। वेजेस का कितना बैलेंस है? ठीक, 11,000 रुपये। इसके बाद याद रखना, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड। अब इनमें से कौन सा आएगा? तो ये मैंने आपको बता ही रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमेशा इनवर्ड वाला बैलेंस आता है, और आउटवर्ड वाला कहाँ जाता है? ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, तो कैरिज इनवर्ड था 1,500 रुपये, क्योंकि ये सामान को हम अपने फैक्ट्री के अंदर मंगा रहे हैं तो उसका खर्चा है। ठीक, और सिमिलर होता है फ्रेट इनवर्ड। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, ना इनवर्ड ना आउटवर्ड, तो हम उसको क्या मानेंगे? उसको आप एज्यूम कर लेना कि वो इनवर्ड ही है और ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिख देना। ठीक, तो अब देखिए हमने सारी ट्रांजेक्शन्स लिख दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे इस अकाउंट का कि कितना टोटल आ रहा है। तो देखिए इसका टोटल आ रहा है 2,22,500। 2,22,500। इस साइड का टोटल आपका ज़्यादा आ रहा है एक्सपेंस वाली साइड का। ठीक, तो अब एक्सपेंस में से अगर आप इनकम माइनस कर देंगे तो ये आपका आ रहा है जी कुछ 7,500। और इस साइड तो हमेशा ही लॉस आता है। वो भी कौन सा लॉस आता है भाई? ग्रॉस लॉस आता है। नेक्स्ट टाइप की अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है क्या हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वो भी कब का? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और फिर इसका फॉर्मेट बनाएंगे, और फॉर्मेट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक,
तो अब मेरे साथ साथ फटाफट से बोलते जाना क्या क्या इसके अंदर आइटम आने वाले हैं। ठीक, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या क्या बैलेंसेस गिवन है। आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है, आपको सेल्स गिवन है, आपको फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है, आपको वेजेस है, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड है और क्लोजिंग स्टॉक है। सर इसमें तो कहीं आपका ओपनिंग स्टॉक नज़र नहीं आ रहा, ना ही आपको परचेज, ना ही आपको परचेज रिटर्न, ना ही आपको इसके अंदर कुछ ढंग के बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न भी नहीं दिख रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। जब कभी आपको क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेस गिवन हो, ठीक, जब कभी आपको क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेस गिवन हो तो उसको आप कर देंगे डेबिट। इसको आप कर देंगे क्या चीज़, उसको आप कर देंगे डेबिट। ठीक, एडजस्टेड परचेस कितने से था, 11 लाख रुपए से। सर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं इसको डेबिट। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो एडजस्टेड परचेस आखिर होता क्या है ये हम लोग समझते हैं, हालांकि ये मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में बताया था। एडजस्टेड परचेस होता क्या है, आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा, पिछले साल जो बैलेंस था वो इस साल आके ओपनिंग बन गया होगा। साल की शुरुआत में आपके पास थोड़ा सा बैलेंस मौजूद था, ठीक, आपने और पूरे साल कुछ परचेज करा, उसको बोलते हैं नेट परचेज। ठीक, आपने पूरे साल और परचेज करा और उसमें से आपने माइनस कर दिया क्या, क्लोजिंग स्टॉक के लास्ट में आपके पास कितना बचा। तो ये देखना आपके पास कितना पहले मौजूद था, फिर आपने और कितना खरीदा, वो भी नेट में, याद रखना नेट वर्ड यूज है, यानी कि परचेस माइनस परचेस रिटर्न। ठीक, तो आपने और कितना खरीदा उसको भी आपने इसमें जोड़ दिया और आपके पास अंत में कितना बच गया। ठीक, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपका एडजस्टेड परचेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आपने 100 यूनिट आपके पास ओपनिंग स्टॉक थी, ठीक, और आपने टोटल नेट में पता है कितना परचेज करा था, 50 और परचेज करा था, और लास्ट में आपका जा करके कहीं बैलेंस बचता है क्लोजिंग वाला 20 रुपये। तो नेट में अगर देखा जाए आपका एडजस्टेड परचेस कितना आ गया, तो 130 रुपये, यानी कि आपने सिर्फ 130 रुपये का ही तो और परचेस करा। इसी को बोलते हैं क्या, एडजस्टेड परचेस। और ये कहाँ डेबिट होगा, यहाँ डेबिट होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें एक नया प्रॉब्लम देखने को मिला। ठीक, और कई बार आपको नेट परचेस भी गिवन होता है, तो नेट परचेस अभी हमने समझ ही लिया क्या होता है। और एक चीज़ और, जब भी आप एडजस्टेड परचेस को डेबिट कर देंगे, ठीक, फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखने वाले हैं, ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखने वाले हैं, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी इसी में एडजस्ट कर दिया ना। देखिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को भी, इसलिए अब वो यहाँ पर शो नहीं होगा, सिर्फ एडजस्टेड परचेस ही होगा। फिर फटाफट से अब देखते हैं। सर यहाँ पे फ्रेट और कैरेज इनवर्ड नज़र आ रहा है, तो इसको लिख दो, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। कितना था सर, ये था 6000 रुपये का था। ठीक, फिर देखिए वेजेस, वेजेस भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक, तो इसको हमने लिख दिया। फिर देखिए सर सेल्स नज़र आ रहा था, तो सेल्स को तो हम लिखेंगे। अब सेल्स कितने का था सर, ये था आपका 12,50,000 रुपये का। ठीक, याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमेशा जब आप को क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेस नज़र आएगा तो आप उसको डेबिट कर देंगे, और जब आप उसको डेबिट कर देंगे ना ही आपका फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ना ही आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक, सिर्फ क्या आ जाएगा, एडजस्टेड परचेस आ जाएगा। ठीक, अब देखिए टोटल करेंगे फटाफट से, तो देखिए 12,50,000 क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 12,50,000। फिर अच्छा, इनकम वाली साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो एक्सपेंस अगर हम लोग माइनस कर देंगे इनकम में से, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और कितने का आ जाएगा, 1,30,000 का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कंप्लीट है।